हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक एंड बिल्ड अप योर वोकैबुलरी। आज का टॉपिक है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज से आप कुछ नया सीखने वाले हो। टेंसेस के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी पावर को बढ़ाने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आज का टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी परिभाषा यानी कि इसका मतलब क्या होता है। विच एक्शन वॉज हैपनिंग इन द पास्ट दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जो भी काम हमारे भूतकाल में निरंतर रूप से हो रहा था उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में वॉज वर्ब का यूज कैसे करना है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, ING और ऑब्जेक्ट। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वॉज किसके साथ आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आपको इन सब के साथ वॉज लगाना है। ठीक है, जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। एनी नेम का मतलब कोई नाम, जैसे हरली वॉज, मिनका वॉज, लक्की वॉज, मीनू वॉज। ये क्या है? एनी नेम। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन, मम्मी वॉज, पापा वॉज। ठीक है, अब प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि वर किस किस के साथ आएगा। वर आएगा जैसे कि यू वर, वी वर, दे वर, यानी कि दो या दो से अधिक होंगे तो हम क्या लगाएंगे? दे के साथ क्या आएगा? वर। प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक। ठीक है, जैसे माई फ्रेंड्स वर, है ना, एंड देयर रिलेटिव्स वर, लाइक दिस। अब हम करते हैं अपने सेंटेंस को स्टार्ट। यहां पर आपको मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया, देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है? बिल्ड अप योर वोकैबुलरी, यानी कि आज से हम इनके साथ कुछ वर्ड मीनिंग भी याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड देखो क्या है? राम, यानी कि सेंटेंस, राम मंदिर जा रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या है? वॉज। फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, यानी कि उसके साथ हमने आईएनजी को पुट किया तो क्या हो गया? राम वॉज गोइंग टू टेम्पल, यानी कि टेम्पल क्या आपकी वोकैबुलरी है। तो डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स अच्छे से समझाएं। उनको ये अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करने हैं। देखो रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना। कई स्टूडेंट को ये भी लगेगा कि सर, जैसे मैंने पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं और उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी डाला है, लेकिन यहाँ पर मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि कई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होते हैं। ठीक है, तो उन्हें समझने में थोड़ी सी हेल्प जल्दी मिलती है और ज़्यादा मिलती है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। लेकिन हमें क्या करना है? हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे राम मंदिर जा रहा था, तो डियर पेरेंट्स मैं आपको ये कह रहा था कि बच्चों को आप वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये वर्ड मीनिंग है ना, ये जरूर याद कराएं। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया है सेंटेंस के लिए? राम वॉज गोइंग टू टेम्पल, तो हमारा वोकैबुलरी का वर्ड हो गया टेम्पल। सीधे नेक्स्ट वन, रहीम मस्जिद जा रहा था, यानी कि रहीम मस्जिद जा रहा था। रहीम वॉज गोइंग टू मॉस्क। ठीक है, अब कई जने इसको प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग मॉस्क्यू भी कर देते हैं। ठीक है, मॉस्क्यू, लेकिन हम क्या बोलेंगे? मॉस्क। ठीक है, तो रहीम मस्जिद जा रहा था, रहीम वॉज गोइंग टू मॉस्क। नेक्स्ट वन, हम महाविद्यालय जा रहे थे। महाविद्यालय क्या है? कॉलेज। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? टेम्पल, फिर मॉस्क, या अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप मॉस्क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉलेज, यानी कि महाविद्यालय का मतलब कॉलेज। आपको वोकैबुलरी की तरफ भी ध्यान देना है। तो वी वर गोइंग टू कॉलेज, और वी के साथ आता है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म गोइंग। ठीक है, आईएनजी हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपने ये तीन वर्ड मीनिंग याद किए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप अक्सर ये वर्ड देखते हो, मतलब कि ये सेंटेंस अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते भी हो। मम्मी भिंडी बना रही थी, को यार मुझे तो भिंडी पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे का भाई मेरे को तो बहुत भिंडी अच्छी लगती है। तो मॉम वॉज कुकिंग लेडी फिंगर, तो ये आपकी वोकैबुलरी हो गई। ठीक है, पापा प्याज काट रहे थे। काटने के लिए वैसे कटिंग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे सैलेड्स वगैरह काटते हैं या सलाद काटते हैं तो उसको चॉपिंग कह देते हैं, यानी कि किसी भी चीज को अगर चाकू से काटते हैं तो उसको चॉप करना भी कहते हैं। तो पापा वॉज चॉपिंग अनियन, पापा प्याज काट रहे थे। ठीक है, अब देखो गर्मी का मौसम है, अक्सर हम कहते हैं यार बहुत गर्मी थी, यार मेरी दादी तो बड़ी मस्त है, मेरी दादी ना दोपहर को नींबू पानी बना रही थी। तो क्या लिखा है इसके लिए? ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग लेमनेट। नींबू पानी को क्या कहती हैं? लेमनेट। ठीक है, हम जामुन खा रहे थे। ठीक है, तो वी वर ईटिंग ब्लैक बेरी। वट वी वर डूइंग? वी वर ईटिंग ब्लैक बेरी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। सीधे नेक्स्ट वन, रामू भुट्टा भून रहा था। जैसे छल्ली वाले होते हैं, भुट्टे वाले होते हैं, वो कोयला वोयला जला लेते हैं, फिर वो
आग जलाते हैं, थोड़ा सा मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल या फिर जैसे तैसे आग जला के फिर इसको पंखे की तरह झेलते हैं, वो पट 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 आवाज़ आती है, तो यानी कि वो क्या होता है, रोस्टेड होता है। या फिर हम आजकल गैस पे भी भून लेते हैं। तो रामू वॉज रोस्टिंग कॉर्न, रामू भुट्टा भून रहा था, ठीक है। और टिपिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, छल्ली भून रहा था, ठीक है। सो ये हैं थोड़े से वोकैबलरी के कुछ वर्ड्स, और ये वर्ड्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू बिल्ड अप योर वोकैबलरी विद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। तुम आम खा रहे थे, जैसे गर्मी है, गर्मी में कोई लंगड़ा आम खाता है, अब तो दशहरी आम आ गया मार्केट में, जैसे थोड़ा बहुत मौसम सही होगा तो दशहरी आम और अच्छे से निकलेगा। तो यू वर ईटिंग मैंगो, ठीक है। चौकीदार रात को गश्त लगा रहा था, ठीक है। अब जैसे कि मान लो रात को हम सो जाते हैं, 12-1 बज जाते हैं, जैसे कि जनरली मैं वीडियो भी रात को ही बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी होता है, कभी डॉग्स बार्किंग करने लग जाते हैं, कभी कोई व्हीकल आ जाता है, यानी कि गाड़ी की आवाज़ आ गई है, आस पड़ोस का थोड़ा सा शोर भी होता है कभी कभी। और हम ये देखते हैं यार, रात को 12 बज गए, 1 बज गए, तो चौकीदार गश्त लगा रहा था, है ना। तो वॉचमैन वॉज पेट्रोलिंग एट नाइट, गश्त लगाने का मतलब वो घूम रहा था, तो वॉचमैन वॉज पेट्रोलिंग एट नाइट। तभी मैंने कहा है ना, वोकैबलरी भी आपकी बिल्डअप हो रही है। नेक्स्ट, मैं सब कुछ भूल रहा था, जैसे कल एग्जाम है, या फिर मान लो कोई बात थी यार, मुझे याद तो आ रही थी लेकिन अच्छे से नहीं आ रही थी, जैसे कि कोई पासवर्ड भूल गया, ठीक है, या फिर कहीं पे मैंने चाबी रख दी है वो भूल गया, ठीक है। या फिर एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन आंसर याद किए थे, आपको कि यार मैं तो सब कुछ भूल रहा था, आई वॉज फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ठीक है। और हमारे मेहमान बैठक कक्ष में या बैठक में बैठ रहे थे, जैसे गेस्ट आए, आवर गेस्ट वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम या इन द सिटिंग रूम। जैसे हमारे भाई एक काम भाई, मेरे लिए तो भाई निकलना बहुत मुश्किल था, मम्मी ने बोला कि आज मेहमान आ रहे हैं, घर ही बैठ, दोस्तों के साथ खेलने मत जाइए क्रिकेट वगैरह। तो मैंने बोला भाई कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है या आएगी, अभी तो टाइम मिल रहा है खेलने का, खेल लेते, क्लासेस खत्म हुई है, चलो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया कि आज मत जाइए, आज गेस्ट आ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया भाई, गेस्ट आ रहे थे, मैंने कर लिया चुपचाप। आवर गेस्ट वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम। और यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे गेस्ट यानी कि हमारे गेस्ट आ ही गए थे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ बस 5 मिनट में, तो निकल लिया, यानी कि वो बैठ रहे थे और मैं निकल रहा था। सीधे नेक्स्ट वन, नेगेटिव कैटेगरी के लिए क्या है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर वॉज वर, फिर आपको नॉट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कीप इन योर माइंड, सब्जेक्ट वॉज वर के बाद आपको नॉट लगाना है बस, ठीक है। कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है, बस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और सुनो और समझो और इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। जैसे हम कई बार कहते हैं यार राहुल हमारी चुगली कर रहा था, उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरा बंदा कहेगा अरे यार ऐसी बात नहीं है भाई, वो हमारे बारे में बता रहा था कि वो आज क्लास में क्यों नहीं आए थे। भाई बारिश हो रही थी और वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट उनको मिला नहीं, तो वो लेट हो रहे थे इसलिए वो खेलने चले गए, ठीक है। उसने ये कहा कि बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आए, उसने हमारी चुगली नहीं करी कि हम क्रिकेट खेलने चले गए थे, ठीक है। या फिर कोई भी बात होती है ना, किसी बात को लेकर अगर बेवजह अगर 4 बातें निकले तो हम कहते हैं यार ये हमारे अगेंस्ट बोल रहा था, यानी कि वो हमारी चुगली कर रहा था। तो बैक बाइट का मतलब क्या होता है, बैक मैंने पीछे से, बाइट मैंने काटना, यानी कि राहुल वॉज नॉट बैक बाइटिंग अगेंस्ट अस, राहुल हमारे बारे में चुगली नहीं कर रहा था, ठीक है। और तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे मान लो हमारे पेरेंट्स कहते हैं अक्सर, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पिछले साल भी तू ध्यान नहीं दे रहा था, कह रहा था कोरोना है मम्मी, पास हो गया था पिछली बार, इस बार बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चाहे तेरी ऑनलाइन क्लासेस है, चाहे 1 साल की क्लास है या 2 साल की क्लास है, आज नहीं तो कल तो स्कूल खुलेंगी, ठीक है। तो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन लास्ट ईयर, इफ़ यू वांट टू ऐड देन यू कैन ऐड, ठीक है। बेटा इस साल पढ़ लो, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं तुझे देख रहा था, तू ऑनलाइन क्लास में, पापा भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे मान लो आप ट्यूशन्स पढ़ते हैं या कहीं नई ट्यूशन जाते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं, कहीं नया टीचर आता है या आप ध्यान नहीं देते हो, आपका ध्यान गेम्स की तरफ है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, बातों को टोल मटोल कर देते हैं, यानी कि ताल मटोल, यानी कि घुमा फिरा देते हैं। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग। गेटिंग का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग भी होता है। तो गेटिंग क्या है, आपका वोकैबलरी का एक वर्ब है, वर्ब का मतलब क्रिया है, इसको हमने वोकैबलरी सेशन के अकॉर्डिंग भी लर्न कर सकते हैं। जैसे ऊपर था पेइंग अटेंशन, उससे पहले बैक बाइटिंग है, इसमें क्या है कि गेटिंग एनीथिंग। यार मैं उसे समझ नहीं पा रहा था, जैसे कि मान लो हमारा दोस्त है या आस पड़ोस में आंटियां बातें करती है, यार मैंने उसे समझ नहीं पा रही थी वो क्या कह रही थी, वो क्या कहना चाहती थी, ठीक है। बात सीधी सीधी बोल दे कि हेल्प चाहिए, कहती है हमारे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, अक्सर बात करती है ना। तो यार आपको कि यार मैं ना उसे समझ नहीं पा रहा था, आई वॉज नॉट गेटिंग हिम, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिम। अगर आपने ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो यहाँ पे हर भी लगा सकते हैं, मैं उसे समझ नहीं पा रही थी,
तो हर आएगा क्योंकि आई वॉज नॉट गेटिंग हर। तो ये आपकी वोकेबलरी का भी पार्ट है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन रही है वीडियो, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से सुने, समझें और अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को समझाएं और उसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए कहें, ताकि आपको ये सेंटेंसेस रटने ना पड़े। आई एम नॉट टीचिंग यू ट्रांसलेशन, मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैं आपके पास आ तो नहीं सकता, लेकिन अपनी वीडियो से आपको अपनी बातें, अपने वे ऑफ टॉकिंग और अपनी क्या कहते हैं इमोशंस, जो भी मेरे अंदर नॉलेज है, मैं उसको बताना चाहता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, तुम याद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जैसे कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि ऑनलाइन है और मम्मी मैं पढ़ लूँगा, टेंशन मत लो, मेरे को पूरा याद है, पूरे याद है। और जब मम्मी बैठ जाती है ऑनलाइन क्लास में, कहती लिख, मम्मी पता नहीं एक बार देखने दो। तो मम्मी क्या कहेगी, तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, तुम्हारे पास टाइम भी था, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेगी मम्मी, यू वर नॉट ट्राइंग टू लर्न, आई वॉज ऑब्जर्विंग यू, आई हैव सीन यू, मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैंने तुझे देखा भी। देखो मैंने 2 वर्ड मीनिंग और बता दिया। ऑब्जर्विंग का मतलब ध्यान से देखना, ठीक है, और आई वॉज सीइंग यू, मैं तुझे देख रही थी। नॉर्मली क्या होता है, देखने के लिए सीइंग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यू वर नॉट ट्राइंग टू लर्न, तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। और तुम्हारा दिमाग कितना अच्छा है, बस खेलना कूदना, टीवी देखना, बचा कुछ टाइम है, कभी पबजी खेल लिया, कभी फ्री फायर खेल लिया। बेटा ध्यान दे लो। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, हम चोरी नहीं कर रहे थे। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, हाथ लगा दिया, तो अक्सर बोल देते हैं यार उनको मत बुलाया करें, वो छेड़छाड़ करते हैं, चीज़ों को उठा लेते हैं, पार कर देते हैं, लपेट देते हैं, या फिर क्या कहते हैं भाई, उड़ा देते हैं। भाई ऐसे नहीं है, गरीब जरूर है लेकिन कैरेक्टर भी नाम की कोई चीज़ होती है। तो हम चोरी नहीं कर रहे थे, यानी कि वी वर नॉट स्टीलिंग। ठीक है, स्टीलिंग क्या है, वर्ब है। तुम मुझे याद नहीं दिला रहे थे। ठीक है, याद दिलाने को क्या कहते हैं, रिमाइंड। तो यहाँ क्या हो गया, यू वर नॉट रिमाइंडिंग मी। भाई तू मुझे बता देता यार वहाँ जाना था, तूने तो बताया नहीं। यू वर नॉट रिमाइंडिंग मी, तू तो मुझे याद ही नहीं दिला रहा था। उल्टा 2 दिन से मैं सोच रहा था कि यार वहाँ जाना है जाना है जाना, लेकिन तेरे से मिलता हूँ, दिमाग में आती ही नहीं है बात, तू इधर उधर की बातें लेके बैठ जाता है। अक्सर कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, जैसे डॉक्टर के पास जाना है, या फिर आपको कोई अपना पेंडिंग वर्क पूरा करना है, या गाड़ी सर्विस करानी है, या किसी से पेपर लेने हैं, या किसी को कॉल करना है, या इंश्योरेंस कराना है। ठीक है, कुछ भी करना है, तो आपके दिमाग में होती है वो बात, लेकिन क्या होता है कि बातें करते करते वो बात माइंड से निकल जाती है। तो आप बोलते हो, अक्सर मम्मी पापा भी कहते हैं, ठीक है, कि यार तू सुबह उठ के ना मुझे ये दिलाइयो याद, मैंने ये काम करना है। ठीक है, अच्छा उसको कॉल करना है, यार मैं उससे कल मिलने जाऊंगा। तो यू वर नॉट रिमाइंडिंग मी, इस सेंटेंस को यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाहर बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, जैसे मान लो मौसम बना हुआ है, यार तुम निकले क्यों नहीं बाहर, अरे यार बाहर तो मौसम बहुत बेकार था, हम तो अंदर ही रहे। ठीक है, हमने कहा बाहर वैसी बारिश वारिश हो रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, अरे यार बारिश नहीं हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी बहुत हवा चली थी, फिर उसके बाद तो मौसम ठीक हो गया। इट वॉज नॉट रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा था। अक्सर क्या होता है कि हम किसी के साथ 2 मिनट खड़े हो जाते हैं, मम्मी 2 मिनट खड़ी होगी किसी से बात करने लगी है, तो बच्चे कहते हैं मम्मी तुम तो आंटी के साथ गप्पे मारती रहती हो और हमें खेलने भी नहीं देती हो। तो मम्मी कहेगी मेरी बात सुन, मैं अगर बैठी थी या खड़ी थी तो तुम्हारे बारे में बात करी थी कि ऑनलाइन क्लास में कब तक ऐसा चलेगा, बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है ना, नकल करके पेपर कर देते हैं। तो मैं यही सोच रही थी तेरे को ट्यूशन डाल दूँ, और वो आंटी बता रही थी कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं समय नहीं बर्बाद कर रही थी, मैं तेरे लिए टाइम यूटिलाइज करने का सोच रही थी। आई वॉज नॉट वेस्टिंग टाइम। और ऐसी मान लो बच्चे अगर अपनी मम्मी को बताना चाहते हैं कि बेटा तू वहाँ खेल रहा था या उससे बातें कर रहा था, क्या कर रहा, मम्मी मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं ना यूटी में, मैं मार्क करने गया था। यानी कि चाहे आप बेशक फ्री फायर या पबजी की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हो आप, मैं तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा था। और आजकल तो देखो टचवुड है कि टीचर्स, टचवुड का मतलब कहीं नजर ना लगे, टीचर ऑलरेडी इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपको किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप ऑनेस्टली पढ़ो, कैमरा ऑन रखो, माइक म्यूट रखो, ये नहीं कि माइक ऑफ है कैमरा ऑफ है, टीचर बोले जा रहा है आप जवाब नहीं देते। ऐसा मेरे साथ भी होता है जब मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या करें, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है। ठीक है ना, वो बात सुनिए ना आपने, हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो कुछ नहीं बदलते। लेकिन मैं ये कहूँगा, आपको एडवाइस करूँगा कि कैमरा अगर टीचर कहता है ऑन करो, तो उनको पता लगना चाहिए, आप ऑन करके उनको बताओ कि आप भी क्यूरियस हो, कॉन्शियस हो। क्यूरियस का मतलब उत्सुक हो, कॉन्शियस का मतलब जागरूक हो, कि आप क्लास में अटेंटिवली, जैसे टीचर 100% दे रहा है, पढ़ा रही है, तो आप भी पढ़ो। चलो लेक्चर बहुत हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या था हमारा, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा था, तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज नॉट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो थोड़ी बहुत बातें करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत बातें करने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट भी आए कि यार हम
रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और ये सेंटेंसेस हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हैं, ठीक है। वाई आई एम राइटिंग इन हिंदी ऑल्सो, आई एम राइटिंग इन हिंदी ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर हाउ टू लर्न एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये सेंटेंस हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी ट्यूटर या टीचर की ज़रूरत ना पड़े। देखो कितना ये आई ना हॉर्न की आवाज़, बट क्या है, फोकस का मतलब होता है एक तरफ ध्यान दो, बाकी चीज़ें इग्नोर करो, ठीक है। अगर थोड़ा सा शोर आया उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको कह रहा था कि मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप इसे ध्यान से सुने, समझें और इसे यूटिलाइज करें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको लगाना है वॉज वर। वॉज या वर में से आपको एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। क्या तुम कुछ भूल रहे थे? अक्सर मान लो हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, कभी जैसे मान लो जेब में पर्स रखा है तो एटीएम कार्ड डालना भूल गए, अगर मान लो हमने मोबाइल रखा है तो हैंड फ्री लेना भूल गए, ठीक है। और अगर हम ट्यूशन जा रहे हो तो पेन लेना भूल गए। मम्मी अगर मार्केट जा रही है तो मम्मी कहती है कि यार मैंने पर्स तो रख लिया, लेकिन मैं क्या कहते हैं एक एक्स्ट्रा पॉलीथीन लेनी थी, क्योंकि मदर डेयरी से दूध लेने जाते हैं मान लो तो वहाँ पॉलीथीन तो मिलती नहीं है। मतलब कुछ भी भूल रहे थे तो उसके लिए क्या बोलेंगे, वर यू फॉरगेटिंग समथिंग, क्या तुम कुछ भूल रहे थे, ठीक है। अब क्या तुम सब कुछ बता रहे थे, ठीक है। वर यू टेलिंग एवरीथिंग, अब इधर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्या तुम उन्हें सब कुछ बता रहे थे। वर यू टेलिंग देम, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म में, फिर आईएनजी के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि क्या तुम उन्हें सब कुछ बता रहे थे। मैंने कहा था भाई संडे हम घूमने चलेंगे और ये करेंगे, भाई तू उन्हें सब कुछ बता रहा था, हम दोनों जाने के लिए कह रहे थे, हम दोनों की बात हुई थी, तू उनको क्यों बता रहा है, वो तो पैसा खर्च नहीं करते हैं, हमारे पैसे पे ऐश करेंगे, इसलिए मैंने तेरे को कहा था किसी को मत बताइयो। अरे नहीं यार, मैं तो ये कह रहा था संडे को तो भाई मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ घूमने, जाना तो तेरे साथ था, तू वैसी टेंशन ले रहा। तो ऐसे यूज करते हैं इन सेंटेंसेस को, ठीक है। अच्छा, तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे, देखो इस सेंटेंस को क्या है, तुम क्या सोच रहे थे। कई बार क्या होता है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मम्मी और पापा में बातें होती हैं, पापा कहते हैं सैलरी आधी आ रही है या फिर कंपनी से कई बंदों को निकाल रहे हैं, तो यार टेंशन सी हो रही है। तो अक्सर ये क्वेश्चन हम जनरली अपने फ्रेंड से ही बोलते हैं, यार क्या हो गया यार, अब याद तो किया नहीं है ना। वट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे। मैं यार यही सोच रहा था कि यार इस बार तो चीटिंग भी नहीं करूंगा, मैडम ने कहा है कैमरा ऑन करना है, अब मम्मी कह रही है मैं साथ में बैठूंगी, और मैंने याद नहीं किया। मैं यही सोच रहा था कि पेपर कैसे होगा पूरा और अच्छे नंबर कैसे आएंगे। अरे भाई पढ़ ले, 2 दिन है, 2 दिन में समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ तो होगा, इसको बोलते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। अच्छा यार, तुम ज़्यादा क्यों सोच रहे थे, जो होना है होगा, देखी जाएगी, जैसे मम्मी बोलती है टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, कम में गुजारा कर लेंगे। तुम ज़्यादा क्यों सोच रहे थे, वाई वर यू थिंकिंग मोर, ये आ गया वाई, WH फैमिली का वर्ड, ठीक है। सीधे नेक्स्ट वन, वे कब आ रहे थे, मान लो कोई आपके घर आ रहा था, यानी कि आपके घर कुछ लोग आ रहे थे, तो वेन वर दे कमिंग, वो कब आ रहे थे। तुम्हें कौन धमकी दे रहा था, जैसे तू मैमो हो जाती है अक्सर बच्चों की, या लड़ाई हो जाती है या आस पड़ोस में किसी से, तो कहते भाई हु वॉज थ्रेटनिंग यू, थ्रेटन का मतलब धमकी देना, ठीक है। तुम किसे बुला रहे थे, ठीक है। whom were you calling, जैसे कि बुलाना है, नॉर्मली हम बात करते हैं तो कॉल भी करते हैं फोन से, तो उसके लिए भी कॉलिंग यूज कर लेते हैं। या whom were you inviting, तुम किसे इनवाइट कर रहे थे, यानी कि किसे बुला रहे थे, ठीक है। तुम्हें कौन याद कर रहा था, who was missing you, कौन का मतलब who। WH फैमिली के वर्ड्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको सेंटेंसेस सीखने में और बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधे नेक्स्ट वन, वह कैसे संभाल रहा था, संभालना होता है एडजस्ट करना या फिर मैनेज करना। हाउ वॉज ही एडजस्टिंग या हाउ वॉज ही मैनेजिंग एवरीथिंग, वो सब कुछ कैसे संभाल रहा था। लेकिन क्या है कि नेक्स्ट सेंटेंस जैसा है हमारा, वह कहाँ जा रही थी, नॉर्मली क्या है कि वेयर वॉज शी गोइंग। लेकिन कभी कभी किसी किसी की सोच खराब हो जाती है तो हम बोलते हैं यार वो कहाँ आवारागर्दी कर रही थी, लेकिन कई जने सही भी होते हैं, है ना। यार वो कहाँ बेवजह बिना किसी उद्देश्य के टारगेट के इधर उधर घूम रही थी, तो वेयर वॉज शी वॉन्डरिंग, इस सेंटेंस के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप ही भी कर सकते हैं। वह कहाँ घूम रहा था, वेयर वॉज ही वॉन्डरिंग, यानी कि आवारागर्दी कर रहा था, या वेयर वॉज ही गोइंग, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन यूज। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स एंड गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक समझ आ गया है। तो प्लीज़ अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? ओके, बाय।